मोहित बख्शी, आप ही से मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या कोई टाइम बाउंड भी किया गया है या अनिश्चित काल तक के लिए चलती रहेगी ये जांच और फिर कोई मुद्दा आ जाएगा और ये मुद्दा दब जाएगा और हम और आप भूल जाएंगे? क्या दायरा होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये सब आपसे समझना चाहेंगे। नहीं हिमानी, ऐसा नहीं होगा कि इसको अनिश्चित काल के लिए चलती रहेगी और मामला दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सेंसिटिविटी समझता है, संवेदनशीलता को देखते हुए ही उन्होंने बाकायदा एक न सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करी बल्कि वो वीडियो भी जारी किया उन्होंने, जिस वीडियो में ये दिख रहा है कि वो आग लगे हुए अजले नोट मिल रहे हैं। तो ये सब चीजें की गई हैं, इन हाउस कमेटी बनाई गई है। हाँ, इतना जरूरी है कि टाइम बाउंड नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि तीनों ही ऑनरेबल जज हैं, जो दो चीफ जस्टिस हैं, एक जज हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स के, तो वो जल्द से जल्द कंक्लूड करेंगे। कितना समय लगता है अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि व्यापक इंक्वायरी जो है वो करनी होगी, जिसमें तमाम लोगों से पूछताछ जो है वो की जाएगी। जिस तरीके से आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन कौन इस जांच के दायरे में आएगा, तो तमाम लोगों से पूछताछ करने के बाद और प्रथम दृष्टया अगर उनको लगता है, उनकी इंक्वायरी में पाया जाता है कि इस पैसे का लिंक जो है वो है जस्टिस वर्मा के साथ, तो फिर उस तरीके की रिपोर्ट भेजकर आगे की कार्रवाई के लिए किया जाएगा। नहीं तो जब तक कि ये जो पूरा मामला है अगर इस तरीके से नहीं आता है तो फिर उनको काम पर वापस लाया जाएगा, क्योंकि उनको उनके जो न्यायिक काम है उससे हटा दिया गया है। बाकायदा इसके लिए आज का जो रोस्टर जारी हुआ उसमें से उनके काम के जो ऑटोमेटेड रोस्टर जारी हुआ था उसमें उनका नाम था, उसमें उनका काम था, लेकिन नाम और काम दोनों ही हटा दिए गए हैं जो अब नया रोस्टर जारी हुआ है। ठीक है मोहित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त मधुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जी, कुछ सांसद हैं जो इस पर लोकसभा में चर्चा की मांग कर रखे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इसे आप किस तरह से देखते हैं या कैसे इसको देखा जाए जब एक तरफ जांच चल रही हो तो दूसरी तरफ लोकसभा में चर्चा की मांग इस पर सांसद कर रखे हो। देखिए, ये मामला भी राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन कानून मंत्री के बयानों पर हम गौर करें तो कानून मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ बोला जाएगा। तो जाहिर है कि सरकार भी इसकी सेंसिटिविटी को समझती है, क्योंकि ऑनरेबल जज का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है इस पर जांच कमेटी बना दी है, जांच आगे बढ़ रही है। और जैसा कि मोहित ने बताया कि दो अलग अलग हम देखें कि राज्यों के चीफ जस्टिस और साथ में एक जस्टिस जो है हाईकोर्ट के, वो इस जाँच को होल्ड कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उनकी इंटीग्रिटी बड़ी है और उनकी जो रिपोर्ट होगी वहीं दरअसल इस पूरे मामले पर अंतिम हम कहें तो एक तरह से प्रकाश डालेगी। लिहाजा राजनीति अपनी जगह है, लेकिन पूरे जांच का जो विषय है वो निश्चित तौर पर सभी मसलों को संज्ञान में लेते हुए और तमाम तफ्तीश को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में हम देख सकते हैं कि भले ही अलग अलग बयान जो है वो राजनीतिक हलकों में आ रहे हों, लेकिन उसका कोई बड़ा असर इस जांच पर नहीं पड़ने वाला है। जांच अपनी दिशा में जाते हुए अंतिम परिणाम तक पहुंचेगी और तमाम जो साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करने के अलावा तमाम बयानों को रिकॉर्ड करना, क्योंकि इसमें जिस तरह से अलग अलग विरोधाभासी बयान हैं उनको एक तरह से हम देखें तो हम कहें कि जाँच कमेटी के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि कैसे उसको कंक्लूजन तक ले जाते हैं। अलग अलग विरोधाभासी बयानों पर जो एक तरह से पूरी जांच है वो अपने आप में कंक्लूजन लेकर आएगी कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि सब कुछ इसी हमारे ठीक पीछे जो आवास आप देख रहे हैं जस्टिस वर्मा का, इसी घर से जुड़ा हुआ मामला है। और ये मामला सिर्फ घर के भीतर चारदीवारी तक या यूं कहें कि उस स्टोर रूम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जले हुए नोट के टुकड़े सड़क पर आए और वो जो है यहाँ मलबे जो है उसमें पाए गए। सुबह जो सफाई कर्मी हैं उनके हाथों लगे। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि इस मामले से जुड़े हुए जो साक्ष्य हैं वो सिर्फ आप स्टोर रूम तक सीमित नहीं कर सकते, सिर्फ वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि वो निकलकर सड़कों तक आ चुके हैं। मामला इसलिए भी इतना तूल पकड़ा हुआ है और ऐसे में जांच कमेटी निश्चित तौर पर अनिश्चित काल तक इसे लेकर नहीं जाएगी। बिल्कुल सर्टेन टाइम बाउंड में इसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका के साख पर बट्टा न्यायपालिका को कतई पसंद नहीं हो सकता और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मसले को अपनी निगरानी में देख रहा है। ठीक है, आप बने रहिए। एक बार जरा मानवेंद्र का हम रुख करते हैं, क्योंकि जो तमाम वकील हैं वो वहां पर स्ट्राइक पर चले गए हैं। लेकिन मानवेंद्र, हम सुन रहे थे जब आप उनसे बात कर रहे थे तो उसमें से कुछ वकील इससे संतुष्ट नजर आते हैं जो 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है। लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे थे कि कुछ ये भी कह रहे थे कि इन हाउस जो समिति है, कमेटी है, उससे हमें जांच नहीं करवानी है। ईडी सीबीआई की बात यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे। क्या ये विरोधाभास भी देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि इन हाउस जांच की बजाय इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, ईडी से जांच होनी चाहिए। इन हाउस जांच पर उनको बहुत भरोसा नहीं था।
लेकिन जिस तरह से जो एक चूंकि जज एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है हाई कोर्ट के जज की, और उसमें जब सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो अपना निर्णय लेगी, उसके बाद अगर वो चाहे तो इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा सकती है, या फिर लोकसभा में जो महाभियोग लाने की बात की जा सकती है, तो लोकसभा के पास ये अधिकार है कि वो महाभियोग लेकर के आए, लेकिन सीधे तौर पर सीधी इस पूरे मामले की जांच कोर्ट ही, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही सीधे तौर पर सीबीआई को दे सकता है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जो जुडिशियल कमेटी बनी है इस पूरे मामले की जांच के लिए, वो क्या निर्णय लेती है, और वो जो निर्णय लेगी वही निर्णय आगे माना जाएगा। अगर कमेटी को ये लगता है कि इस पूरे मामले की जांच किसी ऐसे एजेंसी से कराने की ज़रूरत है जिसकी क्रिमिनल एक्सपर्टीज़ हो, जो इस तरह के आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों की जांच करती आई हो, तो सीबीआई है, ईडी है और तमाम एजेंसीज हैं जिनसे इनकी जांच कराई जा सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर विरोधाभास है यहाँ पर कुछ वकीलों में इस धारणा को लेकर। ठीक है मानवेंद्र, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी, और मधुरेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।